प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और अति सामर्थ्य नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। अब तक YouTube पर, Facebook पर आपने हमारी बहुत सारी वीडियो देखी है और कई संदेशों को सुना है और हमारे द्वारा पब्लिश की गई कई किताबें आपने पढ़ी हैं, संदेशों को पढ़ा है। अभी YouTube पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो सब के लिए एक किताब हमारे पास में है और ये किताब है जो बेहतर प्रतिदिन। ये किताब 432 पेज की किताब है और इस किताब में ढेरों सारे संदेश है। बाइबल की कई अद्भुत बातें इसमें लिखी गई है जिसको पढ़ने से आपके जीवन में आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष मिलेगी। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो मेरा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर है, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही गूगल पे नंबर है और यही नंबर पेटीएम नंबर है। आप इस पर तुरंत कांटेक्ट करें, अपनी बुक को अपने लिए बुकिंग कराएं। ये किताब आपके घर तक 4 या 5 दिन में आपके घर तक पहुंच जाएगी। इस किताब का दाम है, डोनेशन है केवल 300 रुपया। डाक खर्च और कुरियर चार्ज इसमें सम्मिलित है, शामिल है। केवल 300 रुपए इस किताब के आपको देने हैं और ये पैकिंग करके अच्छी रीति से आपके घर तक ये किताब पहुंच जाएगी। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह। जो बाइबल को मनन करें और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 15, निर्गमन की किताब 33 अध्याय, एक माइक दिया पढ़ने के लिए, 33 अध्याय पद 15। हाँ, उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले। ऐसे लिखा है, मूसा ने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, अगर आप हमारे साथ न चले तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। तो हमें यहां से आगे मत ले जा। मूसा परमेश्वर से एक प्रार्थना कर रहा है और वो कहता है, प्रभु अगर आप हमारे साथ में चलेंगे तो हम चलने को तैयार है, लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे, अगर आप हमारे साथ में नहीं रहेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। मूसा जंगल की यात्रा में डर नहीं रहा है क्योंकि जंगल से उसका बहुत गहरा संबंध है। मूसा ने 40 साल जंगल में बिताए हैं, जंगल का उसको अच्छा खासा अनुभव है। फिर भी एक बड़ा तजुर्बेकार, एक बड़ा अनुभवी, उसको जंगल का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तजुर्बा है। फिर भी वो कहता है, हे परमेश्वर, इस जंगल की यात्रा में आप हमारे साथ रहे। जब तक हम उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंच जाते, प्रभु आप हमारे साथ में रहे। बाइबल कहती है, राजघराने का रईस कैसे रहते हैं, अच्छे खाते पीते कैसे है, कैसे आलीशान जिंदगी जीते हैं, मूसा को इसका अनुभव था। बाइबल कहती है कि मूसा ने गुलामों के साथ मिट्टी के ईंट बनाने का काम भी किया, गुलामी भी की, मेहनत भी किया, शरीर को बहुत कष्ट में डाला। मूसा को वो भी आता है, मूसा को हर तरीके का काम आता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद, सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी मूसा ये कहता है, परमेश्वर इस यात्रा में आप हमारे साथ में रहें। जीवन में अगर आपने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, कामयाबी आपके कदम को चूम बैठी है, आप आसमान के चांद सितारों से भी बढ़कर कामयाबी और तरक्की आपने हासिल कर ली है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जब तरक्की, कामयाबी, सफलता, सक्सेस हमको मिल चुकी है, तब क्या हमको परमेश्वर की जरूरत है? क्या हमको कामयाबी की जरूरत, क्या हमको उस कामयाबी में उस परमेश्वर की जरूरत है क्या? पवित्र ग्रंथ बाइबल में मूसा सब तरीके का जीवन जी चुका है।
अब वो अपने अनुभव से, अपनी ताकत से, अपनी अक्ल बुद्धि से एक दिन भी आगे नहीं जाना चाहता। वो चाहता है मेरे हर काम में, हमारे हर काम में परमेश्वर हो। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में मूसा चाहता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर की नजर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की उपस्थिति साथ में रहे। थोड़ी सी भी सफलता का जीवन हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। जरा भी हमारे जीवन में आनंद खुशी आ गई, जो दुनिया भी लोग चाहते हैं, अगर वो चीज हमको मिल गई तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, जब तेरा पेट भर जाए और तुझे वो मिल जाए जिसको पाकर तू खुश और आनंदित हो जाए, तब सावधान रहना, कहीं तू अपने परमेश्वर यहोवा को ना भूल जाए। जब पेट भर जाता है, जब वो चीजें मिल जाती हैं जिसकी तमन्ना, इच्छा, अभिलाषा इंसान करता है, तो वो सबसे पहले उस परमेश्वर को भूल जाता है जिसकी बदौलत ये सारी चीजें जो है वो उसे मिली। और शास्त्र में ऐसा लिखा है, मूसा ने खुदा से कहा, इसका 16 पद पढ़ लो। यह कैसे जाना जाए, हाँ, निर्गमन 33 अध्याय पद 16। ये कैसे जाना जाए, हाँ, अभी मूसा कहता है ये कैसे मालूम पड़े, ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है। कोई चिन्ह हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए कि ये सब कुछ करने वाला जो है वो परमेश्वर है। ये अनुग्रह, ये कृपा, ये भलाई, ये सब करने वाला परमेश्वर है। तो बोले वो चाहता है, मूसा चाहता है कि अनुग्रह, कृपा, भलाई दिखाई देनी चाहिए। परमेश्वर तेरा काम हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। वो चाहता है, हम प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हैं, हम जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, उस बड़े देश में हम जाना चाहते हैं जो तूने हमारे लिए रखा है। लेकिन हे परमेश्वर, हम वहां जाना तो चाहते हैं, लेकिन तेरे बिना हम जाना नहीं चाहते। कभी कभी बड़ी सफलता, बड़ी चीज मिलने के बाद, मैंने कई जवानों को देखा है, कई लड़कों को देखा, अगर एक खूबसूरत लड़की मिल गई, उससे बातचीत हो गई, तो सबसे पहले वो चर्च छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ऑब्जेक्शन होगा, चर्च छोड़ देंगे। मैंने कई लड़कियों को देखा है कि वो पूरा पूरा विरोध करती हैं, पहले मसीह को छोड़ देंगे लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे। मैंने कई जवान लड़कों को देखा है, वो बोलते हैं मसीह को छोड़ देंगे लेकिन इस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगा। कई लोगों को मैंने एक लड़की को एक लड़के के साथ देखा, मैंने ये कौन है, मैंने इसको भाई माना है। मैंने इससे पहले वो जो लड़की को इसने क्या माना था, बोला भाई माना था, अब इसको भाई मान रहा है। पहले भाई से स्टार्ट होती है, वो बोलती है कि मैंने इसको भाई माना, इसने मुझे भाई माना है। और अब उससे पहले ये एक लड़की के साथ था, वो तब बोला उसको भी इसने पहले भाई माना था। फिर उसके बाद सबसे पहले मसीह हमारे जीवन में, सबसे पहले मसीह हमारे जीवन में होना चाहिए, बाद में सब कुछ। मूसा ने कहा मिस्र में दूध और मधु की नदियां बहती हैं, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर हमको तू चाहिए। अगर तू साथ नहीं है, वो कोई प्रतिज्ञा का देश हमको नहीं चाहिए। ये मूसा का स्टेटमेंट है, फाइनल स्टेटमेंट है। और वो कहता है कि जब तू चलेगा तो अनुग्रह, कृपा दिखाई देनी चाहिए कि ये खुदा की बदौलत हुआ है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह दिखाई देता है जब हम एक सही निर्णय लेते हैं, जब हम एक अच्छा और एक सच्चा फैसला करते हैं। और बाइबल ये कहती है कि मूसा ने कहा, परमेश्वर मुझे वो प्रतिज्ञा का देश नहीं चाहिए, मुझे वो दूध और मधु की नदियां बहती हैं वो देश नहीं चाहिए, सबसे पहले मुझे तू चाहिए। अगर तू नहीं है तो मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए। आज संसार थोड़ा सा लालच देकर, शैतान थोड़ा सा लालच देकर हमको मसीह से अलग कर देता है। मैं तो वही लोगों को सच्चा और अच्छा मानता हूं जो लोगों ने बुरे वक्त में
जब उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, तब उन्होंने सही निर्णय लेकर मसीह को अपना लिया। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिनके हर निर्णय में, हर फैसले में मसीह पहला है। वो पहले मसीह को दर्जा देते हैं। अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति बोलते चल प्रार्थना के लिए तैयार, काहे का, अब क्या प्रार्थना में जाऊं, तेरा मुंह देखने वहां प्रार्थना में जाऊं, अभी झगड़ा हमारे बीच में हुआ है, मैं नहीं जाती कोई प्रार्थना में। तुरंत उन लोग ने मसीह का इनकार कर दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हालात, स्थिति, परिस्थितियां अच्छी हो या विपरीत हो, आपका फैसला परमेश्वर के प्रति क्या है? आप कितना मसीह को प्यार करते हो, कितना प्रभु को आप प्यार करते हो? मूसा ने कहा मुझे वो दूध और मधु की धाराएं नहीं दिखाई देती, वहां की आशीषें, वहां की बरकत, वहां के फल फ्रूट जो लोगों ने देख कर आया और वो सामान भी लेकर आए, वो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे केवल परमेश्वर तू दिख रहा है। इसलिए अगर तू साथ ना चले तो हम यहां से नहीं जाएंगे। फाइनल स्टेटमेंट ये है कि हम यहां से नहीं जाएंगे क्योंकि हमको तेरी उपस्थिति चाहिए। देखो, जब प्रभु हमारे साथ रहता है, बाइबल में ऐसा लिखा है, यूसुफ के सभी भाइयों ने मिलकर यूसुफ को मारा पीटा खड्डे में डाल दिया। जब वो नहीं मरा तब ऐसे लिखा है कि वहां से इस्माइली लोग जा रहे थे, इन्होंने अपने भाई को, सगे भाई को, उन इस्माइलियों के हाथ गुलाम करके बेच दिया। जानते हो उन दिनों में गुलामों की हालत क्या होती थी? पूरा दिन मारो, चौक पर हंटर से, चाबुक से, कोड़ों से मारो, लात घुसे मारो, जिंदा मारते मारते जिंदा दफन कर दो, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कानून नहीं था। गुलाम के लिए कोई कानून नहीं था। आज जानवरों के लिए भी कानून है, लेकिन उन दिनों में इंसान, गुलाम के लिए कोई कानून नहीं था। और बाइबल ये कहती है, एक पद को पढ़ ले, उत्पत्ति किताब 39 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, उत्पत्ति किताब 39 अध्याय और 1 से पढ़ेंगे। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, ऐसे लिखा है, जब यूसुफ इस्माइलियों ने खरीद लिया और उसको वो मिस्र ले गए, तब पोतीपर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम, अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां से ले गए थे, मोल लिया। अभी इसने खरीद लिया, इस्माइलियों के हाथ से इसने यूसुफ को खरीद लिया, गुलाम करके खरीद लिया। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। अब वो इस पोतीपर के घर में जो है ये रहता है। हाँ, और यहोवा उसके संग था। अब जब ये गुलाम होकर जिंदगी जी रहा है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहोवा उसके संग रहता है। आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, आपके हालात, स्थिति, परिस्थितियां क्या है, उनको मायने मत रखो। आपके साथ में कौन खड़ा है, आपके साथ कौन रह रहा है? परमेश्वर आपके साथ है क्या? हालात कैसे भी हो, स्थिति कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो। यूसुफ कि अगर जीवन को आप गौर से देखें ना, तो यूसुफ का जीवन इतना अच्छा था। देखो, बाइबल में जितने भी संत लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, सबको परमेश्वर ने कहीं ना कहीं करेक्ट किया, कहीं ना कहीं ठीक किया। लेकिन मैंने यूसुफ के जीवन को नोटिस किया, यूसुफ को कहीं परमेश्वर ने करेक्ट नहीं किया कि तू यहां गलत है, कि तू यहां गलत, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। पूरी बाइबल आप उठा के यूसुफ के जीवन को आप नोटिस करो, चेक करो, कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर ने उसको कोई शिक्षा दी। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, इतने परमेश्वर के इतने प्यारे होते हैं, इतनी सच्चाई से प्रभु में जीवन जीते हैं कि उनको कभी भी प्रभु करेक्ट नहीं करता। उनमें कोई दाग धब्बा दोष कहीं नहीं दिखाई पड़ता। वो संसार, ऐसा लगता है ये बिल्कुल नाजीर है, ये केवल खुदा के लिए, ये संसार के है ही नहीं। यूसुफ को कहीं भी प्रभु ने करेक्ट नहीं किया कि तूने ऐसा नहीं करनी चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मैं तुझसे नाराज हूं, मैं तुझे बना के पछताया, कहीं भी नहीं लिखा। यूसुफ बराबर जीवन को जी रहा था। जब यूसुफ गुलाम है, ऐसे लिखा है, तब भी परमेश्वर उसके साथ है और उसने परमेश्वर को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। ये नहीं कहा कि प्रभु मैं तेरा इतना प्यारा होकर भी मैं आज गुलाम क्यों। वो जानता था भला करने वाला परमेश्वर
दुखों में भी भलाई करेगा, हर पल हर स्थिति में वो भलाई करेगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हालात स्थिति परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आपका परमेश्वर वैसा का वैसा है। जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। वो भला परमेश्वर है, उसकी करुणा सदा की है। वो हालात स्थिति परिस्थितियों में भी आपको वैसा ही प्यार करता है। ऐसा लिखा है कि यूसुफ के साथ यहोवा था। हाँ, आगे पढ़े। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो क्या हो गया? आपके अपने आप को क्या देते हैं? गुलामी, कर्ज, तकलीफ, मारपीट, झूठे इल्जाम, आपको संसार ने क्या दिया? अक्सर ऐसा होता है कि जो संसार देता है उसका बदला हम परमेश्वर से लेते हैं। मेरे साथ संसार ने ऐसा किया, अब मैं परमेश्वर को मानने वाला नहीं हूं। मेरे साथ लोगों ने ऐसा किया, अब मैं परमेश्वर को छोड़ दूंगा। यिर्मयाह की किताब में ऐसा लिखा है कि हे इस्राएल जाति, तेरे परमेश्वर यहोवा में तूने क्या कुटिलता पाई? परमेश्वर में तूने क्या कुटिलता पाई? परमेश्वर में तूने क्या गलती पाई? संसार जो व्यवहार हमारे साथ करता है, हम परमेश्वर के साथ वैसा व्यवहार करते हैं। हम परमेश्वर को बोलते हैं, अगर संसार ने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया मैं तेरे साथ वैसा व्यवहार करूंगा। लेकिन यूसुफ का व्यवहार ऐसा नहीं था। उसके लोगों ने उसके साथ क्या व्यवहार किया उसे वो लेना देना नहीं। मेरा परमेश्वर भला है, मेरा परमेश्वर भला है। उसने कहीं भी ये नहीं कहा कि प्रभु जब मैं तेरी इतनी आराधना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो फिर ये मेरे भाई जो मुझ पर जुल्म ढाते हैं, मुझे तंग करते हैं, मुझे परेशान करते हैं, देख मैं गुलाम होकर पोतीपर के घर में आ गया। कहीं कोई आरोप नहीं, कोई कुछ बात नहीं। ऐसे लिखा है जब वो गुलाम था खुदा उसके साथ था, और ऐसे लिखा है कि वो कैसा पुरुष बन गया? भाग्यवान। ये भाग्यवान वर्ड जो है ना, हिंदी का बेकार शब्द है। वो धन्य हो गया, वो आशीषित हो गया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, ऐसे लिखा है कि वो प्रभु में धन्य हो गया। आगे, और यूसुफ के स्वामी ने देखा, और यूसुफ के स्वामी ने, जो गुलामों को खरीदता था, वो बड़ा जल्लाद व्यक्ति था, लेकिन उसने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। देखो मूसा चाहता है, हे यहोवा जब तू साथ में रहेगा ना, तो तेरी कृपा दृष्टि, तेरे अद्भुत काम दिखाई देने चाहिए। बाइबल कहती है कि जब उसके मालिक पोतीपर ने यूसुफ को देखा, तो क्या देखा कि इसके साथ कौन रहता है? हमारी सबसे बड़ी गवाही क्या है मालूम? प्रभु हमारे साथ रहता है। कोई भी ये कहना चाह रहे, उसको कुछ मत बोलो, उसको मत छेड़ो, उसको तंग मत करो, उसके साथ प्रभु रहता है। अरे वो प्रभु का है। हमारी सबसे बड़ी गवाही यही है कि हमारे साथ प्रभु रहता है। पोतीपर ने क्या देखा कि एक गुलाम के साथ खुदा रहता है। आपको लोग कहां ढकेल रहे हैं, आपके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, वो छोड़ दो। क्या परमेश्वर ने आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया है? कभी भी मनुष्य की वजह से परमेश्वर को कभी नहीं छूना चाहिए। कभी कभी कलीसिया के लोग आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर सकते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा गाली वगैरह दे सकते हैं, आपका अपमान कर सकते, बेइज्जत कर सकते, आपकी चप्पल ले गए, पर्स ले गए, ये कर लिया, कुछ ले आपने दिया, वो दिया ही नहीं वापस। ये मनुष्य का व्यवहार है। ऐसे समय में परमेश्वर का प्यार आपके अंदर और बढ़ना चाहिए। अरे पौलुस कहता है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मेरा प्यार मसीह के साथ नहीं। एक शराबी को जब शराब से प्यार हो जाता है ना, तो जो भी जितना दुख देगा ना, वो शराब को और ज्यादा पिएगा। समझ में हर बात? एक शराबी को जब जो भी जितना भी दुख देगा, वो शराब की क्वांटिटी बढ़ाता है। आप दुख मत दो, नहीं तो मैं ज्यादा पीऊंगा। जितना दुख दोगे उतनी मैं ज्यादा शराब पीऊंगा। मुझे तो वो गोलगप्पे वाले, पानीपुरी वाले बहुत अच्छे लगते हैं। पानीपुरी वालों को कोई भी लड़की अट्रैक्ट नहीं कर पाती। नहीं तो लोग लड़कियों को देख के एकदम हो जाता है, उसको कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये पानीपुरी वाले मुझे बहुत अच्छे लगते, गोलगप्पे वाले। लड़की कैसे भी खाए थोड़ा मीठा और करो, ऐसा करो, कुछ भी करो, वो गिनती नहीं भूलता, सीधा बोले आपका एक प्लेट हो गया।
6 हो गए बोला, 20 रुपए दे दो। ऐसे नहीं कि अरे लड़की इतनी सुंदर है, अच्छी है, मुस्कुरा रही है तो एक आध ज्यादा दे दो, नहीं बराबर बोल दे, हाँ हो गया 6, दूसरे को चालू कर दे। और आप कितनी भी लड़कियां खरीद कर दो, बराबर वो गिनेगा, उसकी गिनती कभी फेल नहीं होती, बराबर गिनती करेगा, बराबर बोल देगा आपका हो गया, हट जाओ लाइन से। हम तो संसार को थोड़ा देखकर एकदम लुढ़क जाते हैं। ऐसे लिखा है यूसुफ के साथ खुदा है, उसके मालिक ने, उस जल्लाद व्यक्ति ने, उस पोतीफर ने देख लिया, अरे इसके साथ तो खुदा रहता है। हाँ आगे पढ़े। और जो काम वो करता है, और जो काम यूसुफ करता है, उसको यहोवा, उस काम को यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। उसके हाथ से सफल करता है। ये परमेश्वर जब साथ चलेगा ना, आपके हर काम को प्रभु सफल करेगा। हमारे कामों को सफल करने वाला परमेश्वर, हमारे कामों को बिगाड़ने वाला इंसान, हमारे कामों को हमारे कामों को बिगाड़ सकता है। यूसुफ के दर्शन को बिगाड़ने वाला कौन? उसके भाई। अच्छा, मिस्रियों ने मूसा को ज्यादा परेशान किया या इसके अपनों ने ज्यादा परेशान किया? अपनों ने। कोढ़ की बीमारी मिस्रियों को नहीं हुई, किसको हुई? इसकी बहन मरियम को हुई। अपने ज्यादा परेशान करते। अपनों को मालूम है दुखती नस कहां पर है, क्या बोलना चाहिए जिससे चिढ़ जाए, क्या बोलना चाहिए जिससे परेशान हो जाए, कौन सी बात निकालनी चाहिए जिससे ये परेशान हो जाए, अपनों को मालूम है। और अपने वो बात छुपा छुपा कर रखते, बोले समय पर बोलेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है कि पोतीफर ने देखा यहोवा इसके साथ रहता है और जो कुछ भी ये करता है यहोवा इसके हाथों के कामों को, जब बोला इसके साथ खुदा रहता है, इसके काम खुदा सफल कर रहा है, तो पोतीफर निश्चित हो गया। अब पोतीफर ने क्या किया, पढ़ो। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई, हाँ, और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ, फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के, अभी ऐसे लिखा है पोतीफर ने यूसुफ को अपने घर का अधिकारी बना दिया। सब कुछ बोला संभाल, सारे घर का मैनेजमेंट तू संभाल। पहले वो गुलाम था, अभी वो मैनेजर हो गया। मैनेजर क्या करता है? पूरे घर को देख ले। अंबानी ने अगर कहीं कोई रिलायंस का कुछ चालू कर दिया तो वो वहां बैठा रहता है क्या? कौन रहता वहां? मैनेजर। मैनेजर के उसको मालूम ही नहीं है, अंबानी को मालूम नहीं कि वहां क्या क्या हो रहा है। मैनेजर है ना, मैनेजर पूरा मैनेज करता है, जो हर चीज संभाल लेता है तो उसको मैनेजर कहते हैं। अब ये पोतीफर के घर का क्या हो गया? मैनेजर। पोतीफर क्या केवल खाना खाता है, बाकी का सब देख रेख कौन करता है? अब यूसुफ के भाई क्या सोच रहे होंगे? बड़ा दर्शन देखता था, बड़ा प्रभु प्रभु करता था, बेच दिया, गुलाम होकर मर रहा होगा वहां पर, रोज लात जूते पड़ रहे होंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जिसके साथ हमने जो कुछ किया है वो वहां का मंत्री बन गया, वो तो वहां का प्रधानमंत्री बन गया। इन्होंने सोच के रख लिया, हमने बड़ा तकलीफ दी उसको, हमारे ऊपर राज करने की सोच रहा था, मेरा पुला खड़ा रहेगा, तुम्हारे सब पुले मुझे नमस्कार करेंगे। हो गया नमस्कार, बन गया गुलाम, बेच दिया हमने उसको। बोला बाप की जिंदगी रोने में जा रही है। वो ईर्ष्या जलन में उन्होंने पोतीफर के यहाँ इस्माइलियों के हाथ बेचकर वो बड़े खुश हो रहे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, यूसुफ के साथ प्रभु था। हमें कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कदम कदम पर हमें गाइड करे। जानते हो, मूसा कहता है कि तू मुझे रास्ता दिखाएगा, तू साथ चलेगा। तेरी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर होगी तो लोग जानने पाएंगे कि परमेश्वर इनके साथ रहता है, खुदा इनके साथ रहता है, ये जानने पाएंगे। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों ने एलीशा नबी के पास आकर, अगर आप दूसरा राजा 6 अध्याय 1 से 7 तक पढ़ते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, एलीशा नबी बहुत बड़ा नबी है, उसके पास भविष्यवक्ताओं के चेलों ने आकर कहा, ध्यान से सुनो क्या कहा, हम यहां पर जहां रहते हैं वो स्थान छोटा है, हम चाहते हैं कि यर्दन नदी के पास जाकर वहां से बल्ली लकड़ी लाकर, बड़ी बड़ी मोटी बल्लियां लाकर, लकड़ी लाकर हम यहां बड़ा मकान बनाए।
एलिशा ने क्या कहा? जाओ, ठीक है जाओ। जब वो जाने लगे तब उनमें से एक, अगर आप दूसरा राजा 6 अध्याय और तीसरा पद पढ़े तो उनमें से एक कहने लगा, आप भी हमारे साथ चलो। क्या एलिशा लकड़ी काटेगा वहां? नहीं। लेकिन जब लकड़ी काटी जाएगी, जब काट रहे होंगे, कोई गड़बड़ी हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई समस्या आ गई, तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो खुदा का दास है। पास्टर को आप इनवाइट करते हो किसी प्रोग्राम में, पास्टर कुछ नहीं करता, पास्टर कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो ये देखते रहता है कहीं संसार या शैतान इस प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए, कोई संसारिकता इसमें ना आ जाए, इसलिए वो खड़ा रहता है। कुछ लोग, हाँ पास्टर हो गई, शादी हो गई, आप जाओ, ये लो कवर लो, खाना खा लिया, आप जाओ जाओ, फिर चालो ढिंग की चिका ढिंग की चिका ढिंग की चिका। हाँ, इसके लिए पास्टर को पहले हटा दो। अरे शादी है, रोज थोड़ी होती है, लाओ आ दो नासिक बैल, नासिक ढोल आ दो, ढंटना ढंटना, वो इसके लिए पहले इसको हटा दो बोला, ताकि थोड़ा मजा ले। बोला ये पास्टर को कहाँ बिठा के रखा है, बोला इसको जल्दी छोड़ कर आओ। बोला अभी ऑटो नहीं मिला, अरे कार ले जा, जल्दी छोड़ के आ। बोला इसको पहले हटा दो। बोला अब वो चाहते हैं कि एलीशा साथ में जाए, और जब वो लकड़ी काट रहे हैं, बल है, ताकत है, सारे जवान लोग हैं, लकड़ी को काट रहे हैं, और जब लकड़ी काट रहे हैं अचानक एक हादसा हो गया। वो कुल्हाड़ी लकड़ी में से निकलकर यरदन में, सब कार्यक्रम खराब हो गया। अब क्या किया जाए? जब दाऊद संदूक लेने के लिए पहुंचा तो उसने कितने लोगों को लिया? 30,000 योद्धाओं को लिया। उसमें गुरुओं को नहीं लिया, आत्मिक लोगों को नहीं लिया, और ना ही जो उठाने वाले, संदूक उठाने, उनको नहीं लिया। जब जवान कुछ काम करेगा तो उसको लगेगा कि योद्धा चाहिए। बताओ संदूक उठाने के लिए योद्धा की क्या जरूरत है? हाँ जी, जरूरत है? मुझे याद आती है घटना, एक गांव में एक पहलवान आया और उसने पूरे गांव को चैलेंज किया, कुश्ती लड़ो, रेसलिंग, जो कुश्ती लड़ेगा मैं उसका गुलाम हो जाऊंगा, नहीं तो तू पूरा गांव मेरा गुलाम हो जाओ। और वो बहुत बड़ा योद्धा है। सब लोग आए, बोला बे यार इससे कौन लड़ेगा? पूरे गांव को उसने चौराहे पर चैलेंज किया। लोग ढूंढते ढूंढते यार ढूंढ रहे कोई है ऐसा, तो उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। अचानक एक चाचा चाय की दुकान चलाते थे, वो बहुत ज्ञानी आदमी थे, उनके पास पहुंचे। चाचा, बोला क्या करें, ऐसे ऐसे बात हो गई है, हमारी नाक कट जाने का डर है, नाक कट जाएगी गांव की पूरे। चाचा ने बोला कोई लड़ाकू नहीं मिला, कोई पहलवान नहीं मिला? बोला नहीं मिला चाचा। अरे बोला ठीक है फिर मैं लड़ूंगा। बोले चाचा पहले तो नाक कटने का डर था, अब तो नाक 100% कटेगी। अरे तुम चाय बेचते हो, हाँ ज्ञान की बात है तुम्हारे पास तो बहुत है, बड़े बुढ़े आदमी, लेकिन तुम पहलवान से लड़ोगे कैसे? बोला अब ये तुम बातें करते हो ना, बातों से नहीं लड़ेंगे, वहां कैसे लड़ेंगे? ताकत से। तो तुम्हारे पास तो ताकत है ही नहीं है, तुम्हारे पास ये 100 ग्राम का भेजा है, तुम इसकी बहुत तारीफ करते हो। उसने बोला बेटा भले कुछ भी हो, लेकिन मैं इससे ही लड़ूंगा, बुद्धि से ही लड़ूंगा, उसको हरा दूंगा मैं। क्या खा कराओगे? वो तुम्हें पटक के मिट्टी में मिला देगा। बोला अरे बोला तुम चैलेंज कर दो, जाओ उसको बोल दो, बोला कल शाम को 5 बजे कुश्ती दंगल होगा। बोला वो पहलवान और चाचा का। अब चाचा आ गए धोती कुर्ता पहन के। ओ उसने जो पहलवान, जैसे रेसलिंग शुरू हुई, जैसे कुश्ती शुरू हुई, दंगल शुरू हुआ, उसने ले उठा लिया ऐसा ऊपर, चाचा के दोनों पैर ऊपर, और सर उसका ऐसा लटक रहा है इसके कान की तरफ। अब सबको मालूम है ये नीचे पड़ गए, इसकी हड्डी पसली टूट जाएगी, यही मर जाएगा। ये 60-70 साल का बुढ़ा तो है। तभी चाचा का कान, वो पहलवान, चाचा का मुंह वो पहलवान की तरफ था। वो पहलवान को बोला 5 लाख दूंगा, हार जा तू। 5 लाख रुपया दूंगा, मैंने बहुत पैसा कमाया है, हार जा तू, तुझे ये गांव में कौन पहचानता है, हार जा। हार जाऊं? ठीक है। और इसने चाचा को ऐसा लिया, पीछे की तरफ लिया, चाचा ने मारा दाव, इसको गिरा दिया। और ये चित हो गई, ये तो जानबूझ के गिरा है। चाचा बोले हरा दिया, और सबने चाचा को गोद में उठा लिया, और बड़ा वो हुआ। बोला दूसरे दिन चाचा अपनी चाय की दुकान पे बैठे हुए, पहलवान आया, अरे आओ 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 आओ, बोला 2-4 गिरा के चाचा ने भगा, चलो जाओ भाई बाद में आना, पहलवान जी आए, हमारी बातचीत होगी। हाँ जी सुनाओ साहब। बोला वो
5 लाख रुपए लेने आया। बोले कौन से? अरे कल जो तुमने कान में कहा था कि चित्त हो जाओ, तुम हार जाओ, 5 लाख रुपए मैं तुमको दूंगा। बोला कहां कहा? अरे वहीं दंगल में, अखाड़े में, वहां कहा के निकल। बोले देखो दंगल में ना दाव पेच होते हैं, दंगल में दाव पेच होते। तुमने तुम्हारा दाव चला, मैंने मेरा दाव चला। मेरा दाव ये था 5 लाख दूंगा, ये मेरा दाव था, और तुम्हारा दाव ताकत थी, और तुम धराशायी को मैं तुमको गिरा दे। मैंने मेरा दाव चल दिया, तुमने तुम्हारा दाव, मेरा दाव से मैं जीत गया, अब भाग जाओ यहां से। बोला नहीं दे जाओ भाग। अरे बोला यार बुड्ढी ने तो फंसा दिया, बोले सब कर दिया बराबर। ये सीधा बोलता है तुमने तुम्हारा दाव चला, मैंने मेरा दाव चला। मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, एलीशा को जब मालूम पड़ा कि कुल्हाड़ी गिर गई है, अब ये चिल्ला रहे रो रहे, क्योंकि वो कुल्हाड़ी देनी भी है। आजकल तो खैर ऐसा है, पहले ऐसा होता था पूरे गांव में एक के पास हथौड़ी होती थी। सब उसके पास जरा हथौड़ी मिले, क्या बात है, क्या काम है? बोला वो जोर से नहीं मारना, हथौड़ी कीले को कहीं लग जाए, हमारी हथौड़ी को कुछ हो जाए। पहले बहुत कम लोगों के पास चीज मिलती। साइकिल पूरे एक आध गांव में एक के पास होगी, सब मांगने सर साइकिल मिल जाएगी, फलाने गांव में जा रहे हैं, ऐसा है ये वो, एक आध चीज होती थी। अब ये कुल्हाड़ी भविष्यवक्ताओं के चेलों की नहीं है, कहीं से मांग के लाए, अब वो रिटर्न करनी है। अब वो तो गिर गई उसमें, अब चिल्ला रहे, बोला अब क्या करें? एलीशा ने जाकर उनसे पूछा कुल्हाड़ी कहाँ गिरी? उन्होंने वो जगह दिखाई। तब एक लकड़ी काट कर एलीशा ने वहां डाल दी, और वो जो लोहा अंदर डूबा हुआ था वो लोहा ऊपर आ गया। एक बात याद रखो, मसीह की क्रूस हमारे डूबते जीवन को बचाने के लिए है। मसीह की उपस्थिति उस क्रूस पर है, जहां पौलुस कहता है कि उसमें वो सामर्थ है, उद्धार पाने वालों के लिए वो मसीह की सामर्थ है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके डूबते हुए जीवन को बचाने के लिए है। वो आपको तहस नहस होने नहीं देगा। मूसा कहता है मैं तेरे बिना आगे नहीं जाऊंगा। यूसुफ ने कहा मुझे कहीं भी छोड़ दो, मेरा प्रभु मेरे साथ में रहेगा। जब ये एलीशा को लेकर गए तो वो जो डूबी हुई कुल्हाड़ी थी वो तैरने लगी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, सब आपको कहेंगे तहस नहस बर्बाद हो जाएगा, तू तबाह हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा। परमेश्वर के लोगों, अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में, तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। मूसा ने कहा परमेश्वर आप हमारे साथ चलो। बाइबल में ऐसा लिखा है, इसका बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 3, निर्गमन की किताब 33 अध्याय और 3 पद पढ़े। तुम लोग उस देश को अभी ध्यान से सुनो, अभी ध्यान से सुना इस वचन को। हाँ, तुम लोग उस देश को जाओ, तुम उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। परमेश्वर ने कहा तुम उस देश में जाओ जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। परंतु तुम हठीले हो। परंतु तुम कैसे लोग हो? हठीले लोग हो। इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके न चलूंगा। मैं तुम्हारे साथ चल ही नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा मैंने तुमको देश दिया है, तुम जाओ। मैंने तुमको वो देश दिया, तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अब क्यों नहीं जाएंगे? आगे पढ़ो। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। मैं मार्ग में तुम्हारा, देखो जो गुरु चलता है ना, जब बाप चलता है तो वो करेक्ट करते हुए चलता है। जब गुरु चलेगा, बाप चलेगा, तो बच्चों को क्या करते हुए चलेगा? करेक्शन करते हुए। नहीं इधर आओ, ये बात चलो बोलो। रोड है ना, हाँ बेटा रोड है, लेकिन लेफ्ट हैंड से चलना है, इस तरफ से चलना है, ऐसा नहीं करना बेटा, ऐसा नहीं करना। पहले हमारे इलाके में जब मैं कल्याण में रहता था तो छोटा सा था, तो वहां कोई ट्रक वगैरह आता था, तो वो ट्रक जब वापस जाता था तो मैं उसके पीछे लटक जाता था। ऐसे एक लोहा ऐसा लगा रहता था, उसमें ऐसा करके लटक जाता, दोनों पैर ऐसा लटक के वो फाटक तक जाता था। वो फाटक हमेशा रेलवे का बंद रहता था, वहां मैं छोड़ देता था और वापस आ जाता था। एक बार मैं लटका हुआ था और इत्तेफाक से वो फाटक खुला हुआ था। अब वो फाटक से वो ट्रक आगे गया, और वो ट्रक वाला तो इतने आगे, उसको क्या मालूम क्या हो रहा है, इतना रो रहा मैं, वो वालदुनी तक ट्रक आ गया। मेरी हालत खराब है, रो रहा बहुत। आप चड्डी पहनी हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए, रो रहा बचाओ। इतने में वो एक साइकिल वाला ट्रक के आगे आ गया, तो उसने ब्रेक मारा,
तब मैं उतर गया, तभी से कान पकड़ा। कभी भी फाटक खुल जाएगा, कौन संभालेगा? मैं तो पता नहीं कहां पहुंच जाता था। कोई बड़ा व्यक्ति क्या करता है, हमको करेक्ट करता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं करो, क्या कर रहे हो, इतनी देर क्यों सो रहे हो, ऐसा मत करो, वो मत करो। जानते हो बच्चों को बाप क्यों नहीं पसंद? बाप का काम क्या है ना, वो लाड़ा गुड़ी लगाने का नहीं है। बाप का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, माँ का काम लाड़ा गुड़ी का। हाले बेटा, मेरा चंदा है ना, तू मेरा तारा है ना, तू मेरा सूरज है ना, ये मेरा बाप का ऐसा नहीं, लगा दे एक थप्पड़ बोलो, क्योंकि बाप कमाई करके लाया, फिर वो लाड़ा गुड़ी भी लगाए, वो बाप से होता नहीं है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम उस दूध और मधु की नदियां जहां बहती उस देश में जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम हटीले लोग हो, तुम गड़बड़ करोगे, तुम परेशान कुछ ना कुछ करोगे, फिर मुझे गुस्सा आएगा। हम कभी भी आत्मिक लोगों को साथ नहीं रखते, क्योंकि आत्मिक आदमी साथ में रहा, आत्मिक परमेश्वर साथ में रहा, तो वो हमारे कोई ना कोई गलती पर हमको करेक्शन करेगा। घर में एक बूढ़ी औरत हो और उसकी खाट ऐसी जगह रहती है, उसका बिस्तर ऐसी जगह रहता है जहां से निकलना ही वहीं से जाना भी वहीं से, तो वो बराबर चेक करते रहते। पहले के बुजुर्ग लोग सीसीटीवी कैमरा रहते थे, कौन गया, कौन आया, ये इतनी बार क्यों आया, ये इतनी बार क्यों गई, वो सीसीटीवी कैमरा। औरत ने कितना भी बड़ा घूंघट मार के रखा, सीधा बता दी ये बनवारी की औरत है, बनवारी की। वो सीसीटीवी कैमरा है, मतलब अंदर का स्कैन कर लेते हैं, वो बराबर बोलते ये उसकी औरत है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं गया तो तुम्हें करेक्शन करूंगा। अक्सर हम मौज मस्ती का जीवन जीना चाहते हैं, कोई हमको करेक्ट करे तो हमको बुरा लगता है। करेक्शन मत करो, हमारी गलती मत निकालो, हम जैसे चल रहे वैसे चलो। कुछ लोग मेरे ऐसा करता है, मेरे बारे में ऐसा बोला, वो मेरी गलतियां निकालते, हर आदमी मेरी गलतियां निकाल, तो निकालने दो भाई। जब तुम्हें में से सब गलती निकाल देंगे तो तुम अच्छे हो जाओगे ना। क्या निकाल रहे हो, मेरी गलतियां निकाल, अरे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही निकाली क्या? नहीं, वो तो एक भी नहीं है। क्या निकाला? गलतियां निकालते मेरी, तो गलतियां निकालते अच्छी चीज है ना। हर बहू सास से इसलिए नफरत करती क्योंकि वो गलती निकालती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। अब एक बहुत बड़ा, दो नेताओं के बच्चों की शादी हुई यहां उल्लासनगर, बहुत बड़े, मां नामचिन, लड़का महापौर का बेटा, लड़की बहुत बड़ी नेता की बेटी। एक मराठी एक सिंधी है। अब सिंधी लड़की अपने स्टाइल में रहते हो, जीन्स वीन्स ये टॉप पे, वो लोग बोलते हैं असं घालायचं, असं घ्यायचं, वो जमा ही नहीं। अच्छा दोनों पैसे वाले तो कोई किसी की नहीं सुन रहा। अभी रिसेंटली तलाक हो गया, कल वो मेरे पास में बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो गया। ये हुआ क्यों? बोले वो घर के बड़े बुड्ढे लोग हैं ना, उन लोग को पसंद नहीं आया। अब बड़ा बुड्ढा आदमी क्या करेगा? करेक्शन करेगा, नहीं बेटा ऐसा नहीं, बच्चा ऐसा नहीं, ये कपड़ा ऐसा नहीं पहनते, ये क्यों ऐसा पहना, ये क्यों ऐसा सिलाया, इसमें इतनी कैंची क्यों लगी, ये फटा हुआ क्यों है। ये बड़ा आदमी करेगा। देखो जो आत्मिक व्यक्ति है ना, वो आपकी भलाई के लिए बोलेगा। ये संसार के लोग तो आपको नंगा देखना चाहते हैं, आप जितना नंगपना करोगे ना उनको मजा आएगा। अरे वाह मस्त लग रही है, मस्त लग रहा है, ऐसे सवाल लगे रहो मुन्ना भाई, बोलो लगे रहो, बोलो वो आपको लगाएंगे, करो ये काम करो करो। लेकिन जो आत्मिक होगा ना बोलेगा नहीं बेटा ये ऐसे नहीं करते, गलत बात, ऐसा मत कर, ऐसा नहीं करो। बाइबल ये कहती है परमेश्वर साथ चल, परमेश्वर कहता है मैं साथ चलूंगा तो मैं क्या करूंगा? तुमको नाश करूंगा अगर बीच में कोई गड़बड़ी की। मेरी बहनों मेरे भाइयों परमेश्वर के लोगों, यीशु जब चेले साथ चलते तो पीछे बातचीत होती थी, हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा कौन, हम में बड़ा कौन। जब यीशु मसीह पतरस यूहन्ना याकूब के लेकर पहाड़ पर जब वो प्रार्थना करने गए, जब नीचे उतर कर आए तो 9 चेले एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बच्चे को ठीक नहीं कर पाए। 9 चेले लगे हुए हैं, एक बच्चे के अंदर से दुष्ट आत्मा ठीक नहीं हो पाई।
तो यीशु ने दुष्ट आत्मा को बाद में डांटा, पहले 9 चेलों को डांटा, बाद में दुष्ट आत्मा को तो डांट लेंगे। शैतान बोलता पहले अपनों को तो डांटो डांटो बोला। आज मसीहों को बहुत डांट पड़ रही है, प्रभु को टाइम ही नहीं है शैतान को डांट लगाए, क्योंकि मसीह लोग सबसे ज्यादा गलत रास्ते पर है। अब पहले उनको डांट लगानी पड़ रही है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते, कई लोग बहुत अच्छे थे। जैसे पौलुस को प्रभु ने कहीं करेक्ट नहीं किया। पौलुस एक इतना अच्छा ज्ञानी, प्रभु का भय मानने, वचन पर चलने वाला इतना अच्छा व्यक्ति था, कहीं प्रभु ने उसको करेक्ट नहीं किया, करेक्शन नहीं किया, इतना अच्छा व्यक्ति है। लेकिन पौलुस से पहले जो यीशु के साथ रहते थे पतरस, पौलुस ने उसको करेक्ट किया। वो यीशु के साथ भी नहीं रहा, पौलुस तो यीशु के साथ रहा ही नहीं, लेकिन पतरस रहा, और वो भी टॉप लेवल का चेला। लेकिन पतरस को पौलुस ने शिक्षा दी, ऐसा नहीं करना, बोला तू ये गलत है, बोला। परमेश्वर के लोगों, जब भी कोई आत्मिक आदमी रहेगा साथ में तो आदमी डरता है, यार ये करेक्ट करेगा, ये बोलेगा ये कर दो, वो बंद कर दो, उसे चालू कर दो, इसको मत आने दो, वैसा मत करो, ऐसा कपड़ा मत पहना, ऐसा मत करो, ये मत करो। मूसा कहता है चल प्रभु चल, तू साथ चल। पौलुस तीमुथियुस को कहीं करेक्ट नहीं कर पाया, एक जवान लड़का है, कहीं भी करेक्शन नहीं कर पाया। क्यों? वो कहता है मुझे तेरा विश्वास, जो तेरी नानी, तेरी मां और अब तुझ, तेरे आंसुओं को मैं याद करता हूं, तू आंसुओं के साथ दुआ करता है, तेरे जैसा निस्वार्थ, किसी कोई प्रकार का कोई लालच रख के सेवा नहीं कर, ऐसा जवान मैंने देखा नहीं है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल में जब एक आत्मिक वातावरण में आप चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। देखो, जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया, अगर आप उत्पत्ति 12:4 पढ़े तो वहां लिखा है खुदा ने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम के साथ लूत भी चल दिया। अब लूत क्या कर रहा है मालूम है? लूत पैसे बना रहा है, और अब्राहम तो सब कुछ छोड़कर आया। उसको अब्राहम को लोग हिब्रू इब्राहिम कहते थे, इब्री इब्राहिम कहते थे, मतलब त्यागा हुआ, छोड़कर आया हुआ व्यक्ति है ये। अब ये सब कुछ छोड़कर आया, लेकिन खुदा ने इसको इतना दिया, इतने जानवर, ये सब कुछ, तो दोनों में डिवाइड होते गए। लूत को भी खूब जानवर मिले। अचानक जानवर, चरवाहों में झगड़ा हो गया। जब चरवाहों में झगड़ा हुआ तो अब्राहम ने कहा कि हम आपस में रिश्ते में हैं, हमारे बीच में ये जानवरों की और ये चरवाहों की वजह से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए एक काम करते हम अलग हो जाते हैं, एक काम करते हम अलग हो जाते। तो लूत को क्या बोलना चाहिए? जानवर और चरवाहे, मैं इनको बराबर पिटाई करूंगा। ऐसा कैसे ये करते हैं? चाचा जी सब कुछ आपका है, आपकी वजह से तो मुझे सब मिला है, और आपके साथ रहूंगा तो प्रभु के साथ में मैं रहूंगा, आपसे अलग नहीं होऊंगा, बोला। लेकिन जैसे अब्राहम ने कहा कि तू चुन ले, सब कुछ तेरे सामने, तुरंत इसके तो मन में पहले से ये तो खुदा परिस्थिति व्यक्ति है, खुदा 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 करते रहता है। अरे मुझे तो घर मकान बनाना है, बेटियों की शादी करनी, इसका क्या है? इसको तो आस औलाद नहीं है, मेरे पास तो बेटियां हैं। अरे बोले बोले अब्राहम को गलत, और तुरंत तराही वाली जगह बना दिया बंगला, मस्त रह गया। अब करेक्शन करने वाला कोई नहीं, तो बेटियों की मंगनी किससे कर दी? सदोम अमोरा के लोगों से। करेक्शन करने वाला कोई नहीं, ठीक करने वाला कोई नहीं। जब हमको कोई ठीक करने वाला नहीं रहता ना, हमारे बुरे कामों पे उल्हाना देने वाला नहीं रहता, तो हम कोई भी डिसीजन ले लेते, कुछ भी गलत कर देते हैं। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है। तब उन्होंने, लूत ने क्या किया? जब फ्रीडम मिल गया, चाचा जी अलग हो गए, प्रभु अलग हुआ, अब कोई भी फैसला करो, तब उन्होंने क्या किया? दोनों बेटियों की मंगनी वहां के सदोम अमोरा के व्यभिचारी लोगों से कर दी। तब खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं सदोम अमोरा पर आग बरसाने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, अगर आग बरसाई तो मेरा भतीजा है वहां। अभी इसने परमेश्वर को नहीं बताया, लेकिन ये कहने लगा वहां पर धर्मी लोगों की वजह से, अधर्मियों की वजह से धर्मी भी मर जाएंगे। प्रभु ने कहा वहां कौन है धर्मी? बोला अगर 50 लोग भी धर्मी रहे तो वो अधर्मियों की वजह से 50 लोग मर जाएंगे। जानते हो परमेश्वर का, अगर 50 रहे तो 45 भी, 40 भी, 30, 20, 10। तब अब्राहम ने सोचा लूत है,
उसकी पत्नी है, 2 बेटी हैं, 4 हैं और जवाई 2। फिर उनके घर, इन्होंने तो सुसमाचार सुना होगा, परमेश्वर के बारे में बताया होगा, ये तो विश्वास में आ गए होंगे। अरे वाह 10, अरे वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। अब्राहम ने क्या किया, लूत के परिवार पर भरोसा किया कि इसने जरूर खुदा के बारे में बताया होगा उस परिवार को और उन्होंने ग्रहण कर लिया होगा। लेकिन इन्हें क्या मालूम, जब स्वर्गदूत आए रात को और लूत को और उसके परिवार को कहा जल्दी निकलो, रात को निकलो। अब लूत भागा अपने जवाइयों के घर, बोला निकलो, चलो जल्दी, आग गिरने वाली है। और उन्होंने लूत को ठट्टा करने वाला समझा। ससुर जी क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और उन्होंने लूत की नहीं सुनी। पत्नी भी संसारिक हो गई, बेटियां व्यभिचारी हो गई, सब तहस नहस बर्बाद। परमेश्वर के लोगों, जब अब्राहम ने कहा कि हम अलग होते हैं तो तुरंत इसको बोलना चाहिए, चाचा जी जानवर चरवाहे सब जाए भाड़ में, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आत्मिक लेवल में आपके साथ रहूंगा, आप मुझे करेक्शन करो, आप मुझे प्रभु में बढ़ाओ। जानते हो, जब नाओमी ने कहा ओरपा और रूत को अब तुम आजाद हो क्योंकि पति मर गया, तुम व्यवस्था से छूट गई, अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। ओरपा उठी, सास को चूमा और संसार में हम मजे करेंगे, बोला व्यवस्था से तुम्हें आजाद हो गई, अब कुछ भी कर सकती हूँ, विधवा पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, मैं कुछ भी कर सकती। चली गई। रूत ने देखा, अपनी सास के पास नाओमी के पास आई, वो कहने लगी मुझसे अलग होने की बात मत करना, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां रहूंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा, जहां तू मर जाए वहां मैं मर जाऊंगी। मेरे बहनों मेरे भाइयों, एक छुटकारा मिल रहा था, इसने बोला नहीं चाहिए, मैं सास के साथ रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के, बोला इसके साथ रहूंगी। और जानते हो, जिंदगी ऐसे पलट गई। जब करेक्शन करने वालों के साथ में आप रहते हो ना, तो जिंदगी तुरंत पलटती है, वो आपको ठीक करते हैं। और वो बोअज के खेत में बाले चुनने के लिए गई और वहां से उसकी जिंदगी बदल गई। जो बाले चुनने वाली लड़की थी वो वहां की रानी बन गई। परमेश्वर के लोगों, जो परमेश्वर अगर आपके साथ नहीं है तो आपके पास इस दुनिया में कितना भी कुछ क्यों ना हो, तो ऐसे चुटकियों में निकल जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। मूसा कहते तू साथ चल प्रभु, तब हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा अगर मैं साथ चला तो क्या होगा, अगर मैं साथ चला तो तुम्हारी गलतियों पर मैं तुमको फटकार लगाऊंगा, तुम्हारी गलतियों पर मैं तुमको मारूंगा। अब 34 अध्याय, निर्गमन 34 अध्याय 4 पद पढ़ लो। तब मूसा ने पहली तख्ती के समान 2 और तख्तियां गढ़ी और भोर को उठकर अपने हाथों में पत्थर की वो दोनों तख्तियां लेकर, एक मिनट 34 का 9 पढ़ना, 9 निर्गमन 34 अध्याय पद 9। और उसने कहा हे प्रभु यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। अब वो कहता है प्रभु आप हमारे बीच में होकर चले, दंड दें, हमारी गलतियों पर हमें उलाहना दे, हम अगर गलत कुछ करें तो आप हमें उलाहना दे, फटकार लगाएं, आप हमारे बीच में होकर चले। ये लोग हटीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पापों को क्षमा कर। वो मान लेता है कि हाँ हटीले हैं, लेकिन क्या करना है, आप क्षमा करना, आप बड़े ना, आप क्षमा कर सकते हो। अब्राहम को जब अब्राहम ने कहा कि तू अलग हो जा, तब लूत को यह कहना चाहिए आप बड़े हैं, आप साथ में रहोगे, मेरा भला हो जाएगा। जब लूत अलग हुआ तो बार बार वो लुटा, कैद में गया, बर्बाद हुआ, घर जल गया, आदि रात को भागना पड़ा, पत्नी नमक का कंबा बन गई, सब बर्बाद हो गया। कभी कभी हमको ऐसा लगता है फ्रीडम, आजादी, अलग रहेंगे, ऐसा करेंगे, 11 बजे सो के उठेंगे, वो 6 बजे वाला अलार्म बंद हो जाएगा। अभी बहुत तरास देते थे, बहुत तकलीफ देते थे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मूसा कहता है प्रभु आप साथ चलो,
परमेश्वर ने कहा मैं फिर दंड दूंगा। हाँ, आप दंड देना। मास्टर की छड़ी आपको मारने के लिए नहीं है। कहीं नहीं लिखा कि स्कूल में मारा पीटा जाएगा, नो, कहीं नहीं लिखा। लेकिन जब चौक की भाषा समझ में नहीं आती ना, तब छड़ी की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, रूत ने कहा मैं साथ जाऊंगी, आप मेरे साथ में रहना। आज आपके बड़े बुजुर्ग अनुभवी पास्टर, इनको बोलो आप हमारी गलती पे हमको डांटो, आप हमें करेक्ट करो, करेक्शन करो। हम संसार में रहते हैं, हमको नहीं मालूम कैसा बोलना है, क्या करना है, क्या खाना है, कब आना है, प्रार्थना में देरी हो जाती है, हो जाता है, कपड़े कुछ ऐसे पहन लेते हैं, आप हमको करेक्शन करो। मूसा ने कहा परमेश्वर आप चलो, और यदि हम पर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। बोला परमेश्वर के लोगों, मूसा का ये स्टेटमेंट परमेश्वर को पसंद आया। परमेश्वर उनके साथ चलने लगा। आज भी प्रभु आपके साथ चलना चाहता है। आज वो आपके साथ रहना चाहता है। वो आपको कामयाब सफल करना चाहता है। वो आपके साथ रहकर लोगों को दिखाना चाहता है कि देखो मैं इनके साथ हूं तो इनकी जिंदगी कितनी आबाद है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में गहरे काम करना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो साथ है, वो साथ है, वो साथ है,